तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे मालूम है आपके पास भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि IGMDP में हमने बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सब सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और आपने ये इंजन डेवलप किया है, आपके पास और भी टेक्नोलॉजीज होंगी, तो क्यों ना हम वी ब्रिंग टुगेदर ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड कम आउट विथ ए वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। तो दो गरीब आदमी वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल जो USA में ने भी नहीं बनाई है, UK ने नहीं बनाई है, फ्रांस ने नहीं बनाई है, चीन ने नहीं बनाई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वी विल मेक इट। लेकिन एक आइडिया था, लौट के आए और उन्होंने एक टीम बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले। डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, और डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले ने पूरा टेक्निकल मैनेजरियल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, और तैयार करने के बाद डिसाइड किया कि हम एक मिसाइल बना सकते हैं, बनाएंगे, और उसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्यों? ब्रह्मपुत्रा और मास्को रिवर को मिला के हमने बनाया ब्रह्मोस। तो और हमने ये डिसाइड किया कि ये मिसाइल जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, ये होगी जॉइंट डेवलपमेंट। आप आधा हिस्सा ले लीजिए, आप बनाइए आधा, आधा हम बनाएंगे, और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे इंडिया के अंदर। वाई इंडिया? बिकॉज वी सेड नाउ वी हैव इनफ कैपेबिलिटी, और हमारा शेयर 50.5 है, तो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एज ए इंडियन कंपनी, तो हम इंडिया में बनाएंगे। व्हाट ए फैंटास्टिक डिसीजन। और कहानी शुरू हुई वहाँ से, मिसाइल बनाना शुरू हुआ। हमने सारे सब सिस्टम रिडिज़ाइन किए जो IGMDP के थे, और उनको स्पेसिफिकली बनाया ब्रह्मोस के लिए। उसके बाद हम गए नेवी के पास। इंडियन नेवी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है, तो उनको हमने दिखाई ये मिसाइल कि हम ये आपकी नेवी के लिए बना रहे हैं। हियर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिप होता है वो समुद्र के अंदर होता है, सैकड़ों किलोमीटर अंदर है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स आर देयर, और अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो वो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द शिप एंड एनीथिंग कैन हैपन। बट नेवी हैज स्टडीड, दे वर्कड विथ अस एंड दे सेड this is a fantastic missile, we know that you have taken all the safety security measures, so let's make a missile, we will give you our ship। they gave us INS राजपूत, और जब INS राजपूत दिया उसके वहाँ से हमने फ्लाइट टेस्ट किए बहुत सारे। फिर इंडियन नेवी ने हमको कहा कि अब हम आपको एक डिस्कार्डेड शिप देते हैं जिसका टनेज था अराउंड 4000, और आप अपनी मिसाइल वॉरहेड के साथ इस पर फायर करो, टेस्ट करके बताओ। We fired at that ship. Ship was broken into 2 pieces. The flight took place about 4.5 minutes. Missile fly कर रही थी at the speed of almost 920 meters per second. बुलेट की स्पीड होती है अराउंड 420-430 meters per second. यानी बुलेट से भी डबल द स्पीड ऑफ द बुलेट इट वॉज फ्लाइंग। शिप got broken into 2 pieces, sunk within 4.5-5 minutes, और उसके बाद तो हमारे पास ऑर्डर्स की बाढ़ लग गई। इंडियन नेवी ने हमको आज नॉमिनेट किया है कि सारे इंडियन नेवी के शिप्स पर ब्रह्मोस लगेगी, और पाकिस्तान को ये देखना था, उनको ये समझना था कि इंडिया जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से ग्रो हो रहा है। खैर नहीं देखा, नहीं समझा। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लिए हमसे मिसाइल। आर्मी के लिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, मिसाइल का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, वॉरहेड चेंज हुआ। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने लिए हमसे। इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया। 5 साल लगे एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने में। आप एयरक्राफ्ट में अगर 1 kg वेट भी इधर से उधर करते हैं तो आपको उसको रिक्वालिफाई करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है फिर से।
और उस क्वालिफिकेशन में 4-5 साल लगे, लंबी कहानी है। HAL ने लीडरशिप ली, HAL ने उसको बहुत कम पैसे में बनाया। जो OEM थे वो तो मांग रहे थे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और सिर्फ 199 करोड़ में HAL ने इसको बनाया। तो हम कई बार ना क्रिटिसाइज करते हैं अपनी PSUs को, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है तो हमको क्रेडिट देना चाहिए उनका नाम लेके। और हमारी जो HAL ने काम किया है, HAL ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम किया। पैसे कम थे, उन्होंने हमारे जितने भी बेस्ट एकेडमिशियंस थे इंडिया में इन एरोनॉटिक्स, जो रिटायर्ड थे या जो वर्किंग थे, इवन इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या IIT, IISc बैंगलोर, NAL, इन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमारी मीटिंग ऐसे होती थी, ऐसे लोग बैठे हुए ना आप लोग, ऐसे होती थी, और उस मीटिंग में हर पॉइंट पे डिस्कस होता था। और जो एयरक्राफ्ट था सक्सेसफुली मॉडिफाई हुआ। हमने दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चर बनाया जिसमें 2.3 टन की मिसाइल लग सकती थी, इंटीग्रेट हो सकती थी। 2.3 टन यानी 2300 किलोग्राम्स। और मिसाइल के अंदर मॉडिफिकेशन किया। जो ओरिजिनल मिसाइल थी वो होती थी 3 टन की, उसको रिड्यूस करके 2.3 टन किया। इन सब के बाद इंडियन एयरफोर्स ने, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पब्लिकली नोन है, कुछ सीक्रेट नहीं है, बस ये है कि मैं कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो हमारे एयर चीफ थे, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बनाया थंजौर में। और थंजौर में क्यों? थंजौर में इसलिए कि वी स्टार्टेड ओनिंग इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, एंड वी कन्वेड टू द वर्ल्ड दैट वी विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी राइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ टू यहाँ पर इंडोनेशिया तक तुमको सिक्योरिटी देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। इस इंटरेस्टिंग ये हुआ कि कुछ दिन पहले जो ग्रुप है हमारा, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इस ग्रुप ने बार बार इंडिया से कहते थे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडो पैसिफिक। अरे इंडिया किधर है, पैसिफिक ओशन किधर है? तो वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे रेंज ऑफ सुखोई 30। रेंज ऑफ सुखोई 30 आप रिफ्यूलिंग करो जाते समय, रिफ्यूलिंग करो आते समय, आधी दुनिया आपकी गोद में। इसलिए वो कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी दो। और आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा जान के कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है ब्रह्मोस के। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रह्मोस के मियां मोहम्मद शरीफ साहब। तो शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमने ब्रह्मोस यूज करी। आप देख लीजिए, सारे के सारे उठा के हमारे स्पोक्समैन थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन शरीफ साहब ने जरूर कहा कि ब्रह्मोस यूज करी। 13 जगह पर 13 एयर बेसिस पे उन्होंने हिट किया। और हमारे पास 50 सेकेंड थे, 40-50 सेकेंड थे रिएक्ट करने के। और